हेलो दोस्तों। तो आज हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टीचमेंट ऐप है उसका वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके। एक एक क्वेश्चन में आपको इसमें इस तरीके से बताऊंगा जिनको रीजनिंग में थोड़ा सा दिक्कत है तो इजी मेथड के द्वारा आप समझ सको। ठीक है, तो आज हम कैलेंडर और डेट वाले जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है 1 जनवरी 1951, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो 1/1/1951, यानी 1 जनवरी 1951 को मंडे है यानी सोमवार है। तो आपको बताना है 1 मार्च 1951 को क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक ही वर्ष के अंदर के डेट्स चेंज है। ठीक है, 1951 की बात हो रही है और डेट्स क्या है, चेंज है। 1 जनवरी दिया है, 1 मार्च दिया है। सबसे पहले इसके बीच के दिन आपको देख लेने। तो 1 जनवरी जब आप ले रहे हो तो 1 जनवरी को छोड़ दोगे, उसके बाद आप दिन काउंट करोगे जनवरी के। जनवरी में वैसे 31 दिन होते हैं, लेकिन 1 तारीख को हम छोड़ रहे हैं तो 30 दिन आपको लेने हैं। फिर आपको फरवरी देखना है कि 28 है या 29 है। तो क्योंकि 1951 एक साधारण वर्ष है तो यहाँ पे फरवरी 28 की होगी। ठीक है, तो 30 दिन जनवरी के लिए, 28 दिन फरवरी के, और 1 मार्च तक निकालना है तो एक दिन और लिया। तो 30, 28 और 1, इन सबको जोड़ के क्या आया, 59, यानी कि 59 आया है। ठीक है, तो दिन कैसे जोड़े हमने, जनवरी का 1 तारीख छोड़ के और 1 मार्च तक सब कुछ हमारे आए 59 डेज। अब जो 59 डेज आए हैं उनको आपको 7 से भाग दे देना है। ठीक है, तो जो हमारा 59 आ गया, वहां जब आप डिवाइड करोगे 7 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर 7 दिन के बाद आपका वही दिन आ जाता है ना, इसलिए 7 से आप भाग दे रहे हो। 7 से अब जब 59 को यानी कि 59 को भाग देते हो तो 3 बचता है आपके पास। ठीक है, क्योंकि आपका 7 8 56 हो जाएगा, 3 आपका शेषफल बचेगा। तो जो 3 आपका देखो बचा है, ठीक है, ये 3 दिन मंडे से आगे बढ़ जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी थर्सडे गुरुवार आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो 1 मार्च 1951 को फिर गुरुवार होगा, यदि 1 जनवरी 1951 को सोमवार है तो ये आपका आंसर गुरुवार है। ठीक है, तो जिसको समझ नहीं आया है बता देना, दोबारा से समझा देंगे। और इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन लाया जाएगा, क्योंकि जो आपका एआरओ का एग्जाम होगा, प्री एग्जाम, उसमें आपको कम से कम 50 नंबर वहां पे इस प्रकार के मिलने वाले हैं रीजनिंग के। 100 का आपका जीएस और उत्तराखंड सब कुछ मिक्स होगा। तो टोटल स्कोर जब आपका ठीक ठाक बनेगा, है ना, अगर आप पूरा सेक्शन कोई छोड़ दोगे तो वहां से स्कोर डाउन हो जाएगा। तो कम से कम अगर आपको मैथ रीजनिंग नहीं भी आती, फिर भी आपको टारगेट रखना है कि 50 में से मुझे 25 30 कर लेने हैं, या इससे ऊपर कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो श्योर नंबर मिलते हैं उनसे स्कोर अच्छा बनता है। मैथ्स वाले, रीजनिंग वाले स्टूडेंट यहीं पे स्कोर मार लेते हैं, 40 भी कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं, तो वहां पे उनको इजीली एक कट ऑफ को भी हाई कर देते हैं और उनका नाम तो आराम से आ ही जाता है देखो, लेकिन बाकी के लिए भी कट ऑफ ऊपर हो जाती है। और जीएस में हमें पता है कि जीएस में खींचना बहुत मुश्किल ही होता है, कितना भी पढ़ लो आप, वहां पे कंफ्यूजन बरकरार ही रहता है और इतने ज्यादा नंबर हम ला नहीं पाते। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के लाऊंगा, कभी डेट्स वाले, कभी डायरेक्शन वाले। ठीक है, और कभी अल्फाबेट वाले, जितने भी टाइप के इसमें बताए जा सकते हैं। हाँ? तो ये मैंने डेट कैलेंडर वाला आपको बताया। डेट कैलेंडर में एक चीज आपको और याद रखनी है कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। यानी 1 जनवरी को मंडे दिया है तो 31 दिसंबर को भी 1951 में मंडे ही होगा। ठीक है, लीप वर्ष में अलग होगा, लेकिन साधारण वर्ष की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें क्या है, ईयर भी चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे तो सेम था, अगली बार हम वो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपका ईयर भी चेंज हो जाएगा।